मौला बख्श और उसकी पत्नी। मौला बख्श और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। वे अपने बच्चों के साथ सब्र और शुक्र के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव के सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन मौला बख्श की पत्नी ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें अपनी बैलों की जोड़ी में से एक बैल बेच देना चाहिए। हमारे काम के लिए एक ही बैल काफी है। वैसे भी हम बूढ़े हो रहे हैं और अब ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। मौला बख्श ने जवाब दिया, ठीक है, मैं कल मंडी जाकर एक बैल बेच आता हूँ। बैल का सौदा। अगली सुबह मौला बख्श बैल लेकर मंडी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो एक घोड़ा लेकर जा रहा था। घोड़ा बहुत मजबूत, फुर्तीला और अच्छी नस्ल का लग रहा था। वह आदमी मौला बख्श को देखकर रुका और बोला, भाई, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? मौला बख्श ने बताया कि वह अपना बैल बेचने के लिए मंडी जा रहा है। वह आदमी बोला, तुम अपना बैल क्यों बेच रहे हो? क्यों न हम अपने जानवरों की अदला-बदली कर लें? मौला बख्श ने सोचा, घोड़ा रखना आसान होता है और बच्चे भी इसकी सवारी कर सकते हैं, इसलिए उसने बैल के बदले घोड़ा ले लिया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे पता चला कि घोड़ा अंधा है। वह वापस मंडी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक और आदमी मिला जो एक भैंस लेकर जा रहा था। भैंस बहुत मोटी ताजी थी। उस आदमी ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घोड़े के बदले अपनी भैंस दे सकता हूँ। यह तुम्हारे काम आएगी। मौला बख्श ने सोचा कि भैंस अच्छा सौदा है, क्योंकि इससे दूध भी मिलेगा। उसने घोड़े के बदले भैंस ले ली। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसे पता चला कि भैंस लंगड़ी है। रास्ते में उसे एक और आदमी मिला जो एक बकरी लेकर जा रहा था। उसने भी मौला बख्श से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। मौला बख्श ने उसे सारी कहानी सुनाई। उस आदमी ने कहा, मेरी बकरी तुम्हारी लंगड़ी भैंस से ज्यादा अच्छी है। अगर चाहो तो हम इसे बदल सकते हैं। मौला बख्श ने तुरंत भैंस के बदले बकरी ले ली। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि बकरी बीमार है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक आदमी मिला जिसके पास एक मुर्गा था। उन्होंने बात की और मौला बख्श ने बकरी के बदले मुर्गा ले लिया। भूख और दया। अब दोपहर हो चुकी थी। मौला बख्श को बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा था कि बैल बेचकर पैसे कमा लेगा, इसलिए वह घर से पैसे लेकर नहीं आया था। अब उसके पास सिर्फ एक मुर्गा था। आखिरकार उसने मंडी में मुर्गा बेच दिया और मिले हुए पैसे से खाना खरीदा। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने ही वाला था कि एक गरीब आदमी आया और बोला, भाई, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मौला बख्श का दिल पसीज गया। उसने अपना सारा खाना उस गरीब को दे दिया और खुद भूखा ही घर लौट पड़ा। पत्नी की खुशी। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने कहा, आज मंडी में देर नहीं हो गई? मैं कब से तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। मौला बख्श ने कहा, आज मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। पहले मुझे पानी दो, फिर बताता हूँ। पानी पीने के बाद उसने कहा, मैंने बैल नहीं बेचा, बल्कि उसे एक घोड़े के बदले बदल लिया। पत्नी खुश होकर बोली, अच्छा हुआ। बच्चे घोड़े की सवारी करेंगे। बैल से ज्यादा घोड़ा काम आएगा। चलो बच्चों, बाहर जाकर घोड़े को देखो। मौला बख्श ने कहा, पर रुको, मैंने घोड़े को भैंस से बदल लिया। पत्नी और खुश हो गई, वाह, भैंस तो और भी अच्छी है। इससे दूध मिलेगा। बच्चे दूध पी सकेंगे। मौला बख्श ने फिर कहा, लेकिन मैंने भैंस को बकरी से बदल लिया। पत्नी ने कहा, अरे, बकरी का दूध तो और भी फायदेमंद होता है।
यह तो बहुत अच्छा हुआ, मौला बख्श ने फिर कहा, पर मैंने बकरी को मुर्गे से बदल लिया। पत्नी मुस्कराकर बोली, मुर्गा भी अच्छा है, उसकी बांग से सुबह जल्दी उठने में मदद मिलेगी। मौला बख्श ने कहा, पर मैंने मुर्गा भी बेच दिया और उससे खाना खरीद लिया था। पत्नी हंसकर बोली, कोई बात नहीं, खाना ज्यादा जरूरी था। मौला बख्श ने धीरे से कहा, लेकिन मैंने वह खाना भी एक भूखे गरीब को दे दिया। पत्नी भावुक होकर बोली, तुमने बहुत अच्छा किया, गरीबों की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। अब हाथ धोकर खाना खा लो, ईमानदारी का इनाम। अगली सुबह मौला बख्श ने जब दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके घर के बाहर एक बैल था जो बूढ़ा नहीं था, एक घोड़ा था जो अंधा नहीं था, एक भैंस थी जो लंगड़ी नहीं थी, एक बकरी थी जो बीमार नहीं थी और एक मुर्गा था जो स्वस्थ था। एक कागज पर लिखा था, मैं तुम्हारे देश का राजा था जो कल एक गरीब के रूप में तुमसे मिला था। तुम्हारी नेकदिली और ईमानदारी से प्रभावित होकर अल्लाह के हुक्म से मैंने तुम्हें इनाम दिया है। यह सब तुम्हारा हक है, इसे खुशी खुशी स्वीकार करो। सीख, नेक नियति और सच्चाई का इनाम जरूर मिलता है।